की पावर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस c। जेनी, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बेटा बोल, हुआ क्या है? मामा, वो संजय और प्रकाश है ना, जब भी मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो सीटी बजाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते, पीछे लग जाते हैं, वो लोग छेड़ते हैं, वो जबरदस्ती गंदे गंदे वीडियोस दिखाते हैं मुझे। वो गंदी गंदी बातें बोल रहे थे कि चली गई क्या, आज बोल रहे थे कि ठाकुर बावड़ी आने के लिए, और वहाँ पे वो लोग आज वो लोग बोल रहे कि अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मेरे मामा, वो 2 दिन पहले भी वो लोग बोल रहे थे कि जेनी सुन तो, ए जेनी, मामा वो लोग धमकी दे रहे कि अगर मैं वहाँ पे नहीं गई तो वो लोग एसिड फेंकेंगे मुझ पे। मामा मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज मुझे स्कूल भी नहीं जाना है, प्लीज मुझे स्कूल नहीं जाना। बेटा मम्मा है ना? स्कूल नहीं जाना, प्लीज मेरा प्लीज बच्चा, मुझे रोना नहीं, मम्मा है ना? बहुत डर लग रहा है। मामा प्लीज मुझे कहीं पर जाने दो। रश्मि, हेल्प चाहिए तेरी, साथ चलेगी? क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चलना है। देख स्टेला, पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं है। तू समझ नहीं रही है, जेनी बहुत ज्यादा डर गई है। मैं समझ रही हूँ स्टेला, लेकिन तू ही सोच, पुलिस उनको पकड़ेगी, डांट के छोड़ देगी। ये प्रकाश और संजय आवारा गुंडे हैं। वो दोनों धमकी दे रहे हैं कि जेनी का रेप कर देंगे, एसिड फेंक देंगे उसके ऊपर। देख, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पुलिस के पास जाएंगे ना तो वो हमारी हेल्प करेगी। लेकिन स्टेला तू सोच, इन गुंडों को ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने की सजा होगी, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो जेल से बाहर आएंगे ही ना। उसके बाद वो जेली के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। रश्मि, फिर तू ही बताना क्या करना चाहिए। ऐसो को तो ना जान से मार डालना चाहिए। हेलो योगेश, स्टेला बोल रही हूँ। स्टेला, बड़े दिन बाद याद आई, कैसी हो तुम? मुसीबत में हूँ योगेश, हेल्प चाहिए तेरी। क्या हुआ बताओ। हेल्प करेगा तू? स्टेला हुक्म करो। प्रकाश और संजय जैसे गुंडों से कोई कैसे डील करे, जो हमारे देश के हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ में पाए जाते हैं? क्या एक चेतावनी उन्हें असामाजिक काम करने से रोक सकती है, या फिर ऐसे असामाजिक तत्वों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्या ऐसा कोई कदम जेनी की मदद कर पाया, या फिर मामला हाथ से निकल चुका था? पायल, जल्दी कर, कभी तो कॉलेज टाइम पे पहुंच। हाँ हाँ माँ, बस आ रही हूँ, बुक्स ही नहीं मिल रही थी। तेरा तो रोज का है, चल खा जल्दी जल्दी। हेलो, गोविंद देसाई का घर है? हाँ लेकिन वो घर पे नहीं है, आप उनके मोबाइल पे फोन कर लो। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ सुजाता देसाई। आप कौन? मैं कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर वरुण नाडकर्णी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके पति घर कब से नहीं आए? जी वो कल निकले थे, रात में नहीं लौटे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अभी कस्तूरी फाटा के पास हूँ, यहाँ पे आपके पति की डेड बॉडी मिली है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकते।
मैं आपको फोटो भेजता हूँ। माँ, माँ क्या हुआ? किसका फोन था? माँ किसका फोन था? पुलिस का फोन था। पुलिस? क्यों? गोविंद की बॉडी मिली है। क्या? डॉक्टर, ये वार किस चीज से किए गए? चाकू या चॉपर? दो बड़े चाकू, लेकिन वार किसी एक एंगल पे नहीं हुआ है, आड़े टेढ़े लगे। कम से कम 2 लोग होंगे और दोनों ने एक ही साथ एक ही वक्त पर मारा है। ये डेथ कल शाम 6 से 8 बजे के बीच में हुई है। मर्डर के बाद कोई सामान चोरी नहीं हुआ, ना गाड़ी, ना पैसे, ना मोबाइल, यहाँ तक कि गोल्ड ज्वेलरी भी। मोबाइल तो वैसे भी अब कोई नहीं चुराता इंस्पेक्टर। सब जान गए हैं कि क्रिमिनल्स को पुलिस मोबाइल ट्रैक करके पकड़ लेती है। बाकी की चीजें क्यों नहीं चुराई? साहब, ये गोविंद गोल्डन एम्पायर स्टेट एजेंसी का ओनर है। प्रॉपर्टी ब्रोकिंग, मनी लेंडिंग के मार्केट में इसके नाम का सिक्का चलता है। पालघर, धानु, मनोर और इस साइड विरार तक बहुत लंबा हाथ फैला रखा है इस बंदे ने। और अभी मर्डर की खबर पूरे इलाके में फैल रही है। तुरंत काम पे लग जा पीटर। ये काम जरूर किसी हिस्ट्री शीटर का है। और याद रखना, 2 लोग होंगे। साहब, आपने बताया कि उसका कुछ चोरी नहीं हुआ, तो फिर पक्का इसके नाम की सुपारी निकली होगी। कोई इसका मर्डर ऐसे ही तो नहीं करेगा। हेलो गौरी जी, गौरी बोल रही हूँ, बताइए। सब इंस्पेक्टर नैना तांबे, गोविंद देसाई को जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? कल शाम आपने गोविंद देसाई को फोन किया था 5:15 बजे। हाँ किया था, लेकिन बात क्या है? गोविंद देसाई को मर्डर हो गया है। क्या? कब? कैसे? सुजाता जी, आपको नहीं पता कि आपके पति गोविंद कस्तूरी फाटा कैसे पहुंचे? नहीं पता सर। जब घर से निकले गोविंद, तो उन्होंने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? सुबह नाश्ता करके निकले थे सर। आखिरी बार तभी मुलाकात हुई थी। कहा था कि कुछ काम है, रात में नहीं लौटेंगे। उन्होंने बोला था कि आज सुबह या शाम तक वापस आ जाएंगे। आज बाहर जाना पड़ेगा सुजाता, तो शायद रात को नहीं आऊंगा। दूर जा रहे हो क्या? नहीं, जाना तो दमन ही है। वहां क्या है, एक जमीन का सौदा हो रहा है, टाइम लगेगा शायद, तो कल दोपहर को या शाम तक आ जाऊंगा। कैसे हुआ ये? किसने किया? गोविंद दमन नहीं गए थे, क्या फिर वो जा रहे थे और रास्ते में किसी ने उनका मर्डर कर दिया? लेकिन मर्डर क्यों किया? आप किसी गौरी को जानती हैं? नहीं। नमस्ते ईश्वर भाऊ जी। तू पता लगा ये कैसे हुआ? किसी ने भी किया हो ईश्वर भाऊ, अपना क्या है, अपना तो काम हो गया। लेकिन जीतू ये काम किसका है मालूम करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। आज सुबह ही गोविंद की बॉडी मिली है, इसका मतलब है कल रात ही उसका मर्डर हुआ होगा। हाँ बोल। तूने खबर सुनी अशोक? कौन सी खबर? गोविंद का मर्डर हो गया है। मोबाइल पर फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? किसने मारा? किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन लोकल चैनल्स पर टॉप न्यूज बनी हुई है ये। गोविंद देसाई एक जाना माना प्रॉपर्टी डीलर और मनी लेंडर था। उसके मर्डर की खबर पालघर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। पूछताछ के लिए जिसे सबसे पहले बुलाया गया वो कोई और नहीं बल्कि स्टेला थी, जिसकी बेटी को 2 लफंगे परेशान कर रहे थे। स्टेला गौरी कैसे बनी ये मर्डर चक्रव्यूह का हिस्सा था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ पाना इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था। जी मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने ही फोन किया था ये बताने के लिए कि इंस्टॉलमेंट रेडी है, अपने पैसे लेने आ सकते हैं। मैंने 10,000 अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी, आप लेने आ सकते हैं या फिर जगह बता दीजिए, मैं वहीं पे भिजवा दूंगी आपको। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा गौरी।
वैसे भी विरार साइड पे मुझे 6:30 बजे शाम को काम है ही। फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और पैसे भी कलेक्ट कर लूंगा। काफी इंतजार किया लेकिन वो आए ही नहीं। मुझे लगा कोई काम पड़ गया होगा, बिजी हो गए होंगे, आज आ जाएंगे, लेकिन गोविंद ने क्या कहा था आपसे? 6:30 बजे विरार में कुछ काम है। जी यही कहा था मुझसे। गोविंद ने अपनी पत्नी से झूठ क्यों बोला? विरार? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था उन्होंने, सिर्फ दमन जाने की बात बोली थी। ये बात हमें गौरी ने बताई। विरार में टेलर की शॉप है उसकी, इंस्टॉलमेंट की पहली किस्त देनी थी उसे गोविंद जी को। गौरी ने जब गोविंद जी को फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि विरार का काम खत्म करने के बाद वो खुद उसके घर आके पैसे उठा लेंगे। उन्होंने फोन करके भी ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर प्लान में चेंज होता था तो रात में वापस घर ही आते थे। मैडम मैंने पता कर लिया है, गौरी का टेलर शॉप विरार में है, लेकिन एक झोल है। क्या है गायकवाड़? उसका असली नाम गौरी नहीं है, स्टेला है। स्टेला गौरी थॉमस। उसकी दुकान का नाम जेनी टेलर्स है। अपनी बेटी के नाम पर उस दुकान का नाम रखा उसने। असली नाम क्या है तुम्हारा? स्टेला या गौरी? दोनों ही असली नाम है मेरे। मेरा पूरा नाम स्टेला गौरी थॉमस है। अपने पति जॉन से शादी के पहले मेरा नाम गौरी था। गोविंद से लोन लेते वक्त अपना नाम क्या बताया? गौरी? सर पूरा नाम बताया था, स्टेला गौरी थॉमस। और मिले कब थे तुम दोनों पहली बार? 4 महीने पहले। मैं अपनी आंटी के घर गई थी सूरत में। वहां से वापस आते हुए ट्रेन में मिले थे गोविंद जी। सूरत में? नहीं सर, वापी स्टेशन से चढ़े थे वो। मुझे गोविंद जी एक अच्छे आदमी लगे। हमने बातचीत शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रॉपर्टी और मनी लैंडिंग के बिजनेस में है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मेरी मदद करेंगे क्या? वो मुझे लोन देंगे? गोविंद जी ने कहा कि मुझे लोन देंगे, बिल्कुल लोन देंगे, लेकिन मुझसे वजह भी पूछी कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। तो क्या वजह बताई तुमने? मुझे मेरी बेटी जेनी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग क्लासेस में भेजना था। मैंने गोविंद जी को भी यही वजह बताई थी। तो ये क्लासेस तो काफी महंगी होती हैं। कितना पैसा दिया तुमको गोविंद देसाई? 75,000। तो तुमने अपना नाम गोविंद को स्टेला गौरी थॉमस बताया था? जी। तो तुम्हारा नंबर गोविंद ने अपने फोन में गौरी के नाम से क्यों सेव किया था? गौरी नाम से ही बुलाते थे गोविंद जी मुझे हमेशा। मैंने सर उनको कितनी बार कहा भी कि मेरा नाम स्टेला गौरी थॉमस है, लेकिन फिर भी वो गौरी बुलाते थे। इसमें कुछ अजीब तो है नहीं, क्योंकि काफी लोगों को ये नाम बड़ा इजी लगता है। शायद इसीलिए उन्होंने गौरी नाम से सेव किया मेरा नंबर। गोविंद ने आपको 75,000 रुपए का लोन दिया। ये पैसे कैश दिए थे या फिर चेक? कैश लिया था सर, और अभी पहली किस्त थी उसकी। और तुम्हारी पहली किस्त से पहले ही गोविंद जी के साथ ये सब हो गया। अच्छा स्टेला, ये टोटल अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट भी था या सब माफ था? पूरे 8% का इंटरेस्ट था मैडम, 8%। कुछ तो झोल है ना। इस स्टेला गौरी थॉमस का इतिहास भूगोल सब निकालो और इसकी बेटी जेनी का। ओके सर। स्टेला की बेटी जेनी अब स्कूल से अपने घर बिना डरे सुरक्षित वापस आती थी। अब उसे ना किसी छेड़छाड़ की चिंता थी और ना ही किसी के द्वारा उत्पीड़ित किए जाने का डर था। स्टेला का नंबर गोविंद देसाई के फोन रिकॉर्ड में है। स्टेला गोविंद को 4 महीने पहले मिली थी, तब भी उसका ये नंबर रिकॉर्ड्स में। यस सर। कुछ तो गड़बड़ है नैना। लोन लेने वाली औरत अपना नाम स्टेला गौरी थॉमस बताती है और लोन देने वाले को उसके नाम में सिर्फ गौरी पसंद आता है, और वो उसका नंबर अपने फोन में इसी नाम से सेव करता है। क्यों? तो आपका मतलब पैसों के लेन देन के अलावा भी कोई मैटर हो सकता है? हालांकि अभी ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर कुछ भी हो सकता है। फिर तो सर हमें इस गोविंद देसाई का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना होगा।
सुजाता जी, यहाँ बहुत से नामों के सामने पैसे लिखे हुए हैं। आपके पति ने काफी लोगों को पैसे दिए थे। उनके काम के बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं मालूम सर। तो फिर कौन बता सकता है? अभी तो कोई नहीं। पिछले 6 महीने से गोविंद अपना काम खुद ही संभाल रहे थे। और 6 महीने पहले? जी, लक्ष्मण। मैंने उससे बात कर ली है। 6 महीने पहले जितनी भी प्रॉपर्टी डीलिंग्स हुई हैं और जितने भी लेन देन हैं, उसकी डिटेल्स आपको दे देगा। आपके पति के कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम बात कर सकें? 2 हैं, अशोक और नरेश। वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। हमें उनके नंबर चाहिए। जी। सुजाता जी, क्या आपको किसी पे शक है कि आपके पति गोविंद के साथ ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, क्राइम सीन वैसा का वैसे ही था। ना कुछ छुपाया गया ना मिटाया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आपके पति का सामान भी चोरी नहीं हुआ। 100% ये मर्डर किसी पर्सनल मैटर की वजह से हुआ। सर, अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल। मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे सर। सर, आप किसी गौरी के बारे में पूछ रहे थे, वो कौन है? हाँ, यही विरार में रहती है, स्टेला गौरी थॉमस। आप कुछ याद करके बता सकती हैं कभी आपके पति ने इस नाम का कोई जिक्र किया? सर, वो हमें अपने काम से दूर ही रखते थे। कभी कहीं आना जाना होता था तो बता देते थे। उस दिन भी बताया था कि दमन जा रहे। देखिए, दमन जाने की कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है। हमने उनके फोन रिकॉर्ड लोकेशन चेक किए, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि वो दमन गए थे या दमन में थे। सुपारी है बेटा। ईश्वर गरुड़ का नाम तो सुना ही होगा। धानु के जेल में आराम कर रहे इस वक्त। उसी ने ये सुपारी उठाया था गोविंद के नाम का। उसका एक पंटर है, जीतू तलपड़े, और इस जीतू ने 15,000 रुपये दिए थे हिस्ट्री शीटर चंदू को, इस गोविंद को दुनिया से उठाने के। तो मतलब तू कह रहा है कि सुपारी सबसे पहले मिली ईश्वर गरुड़ को, उसने दी अपने पंटर जीतू को, जीतू ने आगे बढ़ाई चंदू को। तू मुझे एक बात बता, ईश्वर गरुड़ को सुपारी बेची किसने? अब ये बेचने वाले एक जगह दुकान लगा कर थोड़ी बैठते थे सर। मुझे जितनों के नाम पता थे तुझे बता दे। गरुड़ सबका गुरु, सबको बोल इस गरुड़ को अच्छी तरह से गुरु दक्षिणा देने की, सब बता देगा। देखो ज्योति, जो भी था मैंने सब बता दिया। मैं कुछ नहीं छुपाता। पर तुमने ऐसे क्यों किया रतन? तूने जो किया वो क्यों किया? क्या जरूरत थी? गोविंद हमारे बचपन का दोस्त था सर। काफी टाइम तक मिलना जुलना था हमारा उससे। काफी टाइम तक था, मतलब फिलहाल नहीं था। क्यों ऐसा? गोविंद बदल चुका था सर। अब मरे हुए इंसान के बारे में क्या बात करें? ऐसा भी क्या बदलाव आ गया था गोविंद? गुरूर सर, गुरूर पैदा हो गया था उसमें। पैसे का गुरूर जो हर कोई नहीं संभाल पाता, जिसने अच्छे अच्छे को बदल दिया सर। हमारा दोस्त भी बदल गया था सर। अमीर होने का रौब झाड़ता था हम पर। और क्या क्या खूबियां थी तुम्हारे समीर दोस्त में, खास करके ऐसी जिसकी वजह से उसका मर्डर हो गया? सर, उसके मर्डर का तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। तकरीबन 2 साल पहले हम लोगों ने उससे अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी। क्या करते सर, जब भी मिलते थे पीने के लिए वो हम दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बोलता था मैं कहाँ, तुम दोनों कहाँ। सर, दोस्ती में मजाक उड़ाया जाता है पर इज्जत भी दी जाती है, जो गोविंद में नहीं दे रहा था। तुम लोग सीधी बात कर रहे हो, मैं भी सीधा मुद्दे पर आता हूँ। 17 तारीख को दोपहर को जब गोविंद लंच पर अपने घर आया तो अपनी वाइफ सुजाता से यह कहकर गया कि वो दमन जा रहा है। अब तुम लोग ये बताओ कि गोविंद ने अपनी वाइफ से झूठ बोला या उसकी वाइफ हमसे झूठ बोल रही है? अब सर, ये हम कैसे बता सकते हैं कि सुजाता वेनी सच बोल रही है या झूठ? और वैसे भी सर, हम तो उससे दूर हो गए थे। सर, अगर आप गोविंद के मर्डर के बारे में सच पूछना चाहते हैं तो उसके राइट हैंड लक्ष्मण से पूछिए, वो सही आदमी है। अगर सच बोलेगा तो। सर, मैं 6 महीने पहले तक का हिसाब किताब जानता। ये सारे लेनदार रजिस्टर में ही मेंटेन करता था। सर, गोविंद जी के 2 प्लॉट दमन में, एक वापी में और यहाँ तारापुर में 2 प्लॉट। और ये सब 6 महीने पुरानी बात है सर। 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ? उन्हें जॉब क्यों छोड़ दी? हमने सुना है तू गोविंद जी का राइट हैंड बन गया था। गोविंद जी ने अपना राइट हैंड खुद काट के फेंक दिया था। मैं निकला नहीं था, निकाला गया। लक्ष्मण, ये तेरे रजिस्टर में रमाकांत के 20,000 कहां से पैदा हो गए बे? ये क्या बोल रहे भाऊ? 15 तारीख को आपको कैश दिया था, आपने तो एंट्री की थी। अच्छा, मेरी डायरी में तो एंट्री है नहीं इसकी। लिखा है क्या कुछ इधर?
केड़ा समझा मेरे को? हाँ, ये धंधे में तेरा बाप हूं मैं साले, समझा ना? भाऊ ऐसे बात मत करो, गलती आपसे हुई है, एंट्री आपने नहीं की। मुझसे गलती हुई? मुझसे गलती हुई? ठीक। ये मुकेश पवार ने 30,000 रुपए दिए। देख ना, इधर देख, तूने लिखा है ना? कहाँ है पैसे? कहाँ है पैसे? कहाँ है? देखो भाऊ, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत बोल। जब भी कैश आता है उसको काउंट करता हूँ, आपको देता हूँ, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करता हूँ। आप अचानक से बोलोगे तो कैसे याद दिलाऊं भाऊ? भाऊ पिछले 3 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आप अचानक से ऐसा नहीं बोल सकते। 3 साल से तू काम नहीं कर रहा है। 3 साल से ना तू सिर्फ मुझे छूना लगा रहा है। अब तक तो लखपति बन गया होगा। कितने पैसे बनाए रे? कितने पैसे बनाए बोलना? ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते? थप्पड़ सर सीधा दिल पे लगा। उसने बोला निकल जा, मैं निकल गया सर। तो सच में घपला करता था? सर मेरा नाम लक्ष्मण है, गोविंद नहीं। ईमानदारी से काम करता हूँ, कोई घपला नहीं किया सर मैंने। तो तेरे कहने का मतलब है गोविंद घपला करता? अब मरने वाले के बारे में बुरा क्या बोलूं, वही नहीं की इज्जत करता। वो खुद से नहीं मरा है लक्ष्मण, उसे मारा गया। बोलना तो तुझे पड़ेगा। क्या बोलूंगा सर? इस लिस्ट में जितने लेनदार है ना, किसी से भी पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बहुतों को तो सर पता भी नहीं होगा। तुझे तो पता है, तू बोल। सर मजबूर लेनदारों की बीवियों के साथ सोता था, दिन रात सब एक थी उसकी। बहुत औरतों को अंदर आते देखा, किसकी बीवी है मुझे नहीं पता, पर मैं इसके अंदर के शैतान को पहचान गया था। ऐसे कितने लेनदारों की इंस्टॉलमेंट माफ कर देता था। मैं कुछ पूछता था तो बोलता था, ए तेरे बाप का पैसा है क्या? झापड़ मारा सर, पर मैंने कोई घपला नहीं किया सर। साला एक नंबर का सुजाता वहीने को तो उसकी करतूतों के बारे में पता भी नहीं होगा। दमन बोल के गया था, यही है जो गौरी है उसके साथ। इधर भी कुछ उल्टा सीधा किया होगा सर। तो गौरी को जानता है? स्टेला गौरी थॉमस? नहीं सर, बड़ा अजीब सा नाम है, पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वैनी ने बताया उसके बारे में। मेरे टाइम पे कभी गौरी ने कोई लोन नहीं किया। तूने किसी मुकेश पवार का जिक्र किया था, इसमें लिखा है कि मुकेश ने 15 लाख रुपए लिए थे। कितना पैसा लिया था उसने? हाँ सर, 1 साल पहले लिए थे, बल्कि मुकेश जी तो 30,000 रुपये मुझे पकड़ा के भी गए। तो बस 30,000 है मुकेश भाव, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम करवा दे तो। अरे मैं कौन सा मालिक हूँ मुकेश भाव, इसके लिए गोविंद भाई से बात करो ना। तो गोविंद और उसके घपलों के बारे में काफी कुछ जानता। चल एक तुक्का लगा, किसने मारा होगा गोविंद, और हम तुझे जाने देंगे। सर मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन 100% इन्हीं लेनदारों में से किसी एक का गुस्सा उतरा सर। गोविंद बहुत नीचे से उठा था। उनके दोस्त अशोक जी और नरेश जी से आपकी बात हुई है ना, सर जैसे वो बड़ा बना ना, गरीबी भूल गया, चमड़ी था 1 नंबर का। 1 करोड़ सब जानता हूँ मैं, जो नहीं जानता हूँ वो पूछ रहा हूँ। अगर जरा भी नाटक किया ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। नाटक तो सुपारी में हुआ था, एक ही आदमी का डबल सुपारी कैसे निकला मेरे को नहीं मालूम साहब। एक पहले मत हो जा, नहीं तो ऐसा तोड़ूंगा कि जिंदगी में कभी सुलझ नहीं पाएगा, समझा? अरे मैं सच बोल रहा हूँ साहब, गोविंद का सुपारी मेरे को 13 जुलाई को मिला था, लेकिन मेरा किस्मत खराब कि 14 को मेरे को आरके ज्वेलर्स की केस में अंदर जाना पड़ा। तो फिर मारा कैसे उसको? अरे मैंने थोड़ी मारा साहब, 17 तारीख तक तो मैं कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ था। 17 को जैसे फ्री हुआ, मैं जेल में बुलाया अपने पंटर जीतू को। नमस्ते ईश्वर बाबू। 5 दिन लेट हो गए ना, और ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। गोविंद देसाई, कल के कल टपका डाल इसको। अपने तरफ से तो 18 को ही इसका गेम बचने वाला था, लेकिन 18 को मेरे पंटर ने बताया कि 17 को शाम को उसको ऑलरेडी किसी ने आउट कर दिया था। अपनी तकदीर तो इंग्लैंड टीम जैसी निकली। बॉल को बैट लगा, ओवरथ्रो का 4 रन मिल गया, टपकाने का पैसा तो एडवांस में मिला ही था साहब। तो फिर किसने मारा गोविंद को? अभी पता नहीं चला साहब, गेम तो कोई और ही बचा है। लेकिन साहब इस मर्डर में अपन का नाम नहीं लिखना साहब। मैं जीतू को बोला है जल्दी से जल्दी मालूम कर, जैसे ही खबर मिलती है मैं आपको खबर कर दूंगा साहब। ये केस मुझे जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। अब तो ये बोल, तुझे सुपारी किसने दी? ओ रतन देशमाने नाम है उसका साहब। क्या लफड़ा था उसका गोविंद के साथ? अब साहब सुपारी देने वाला ये सब थोड़ी ना बताता है साहब, धंधे का उसूल है, आम खाने का गुठली नहीं गिनने का। गुड आफ्टरनून सर। आपने बुलाया सर? सोनाली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी वजह से रोज कोई ना कोई बवाल खड़ा होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर तुम्हारी ये अजीब बिहेवियर की वजह क्या है? तुम मेरी इकोनॉमी से क्लासेस तो रेगुलरली मिस करती हो, ऊपर से जो भी क्लास अटेंड करते हो वहां तुम्हारे बेतुकी सवाल की वजह से क्लास का वक्त जाया होता है।
सर सवाल करने से वक्त जाया होता है। नो सोनाली, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन तुम जो भी सवाल करो सिलेबस के हिसाब से करो। तुम इंटेलिजेंट हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सिलेबस के ऊपर ही सवाल करो या अपने प्रोफेसर को उल्टे सवाल पूछो। एक बात गांठ बांधो, जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं होता। हम सिलेबस में पढ़ाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग मेथड क्या है, बैंक कैसे काम करता है या उसे कैसे काम करना चाहिए। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स पर घंटों तुम बहस नहीं कर सकती हो। अमीर और वेल एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स बिना लोन चुकाए कैसे बच जाते हैं, जबकि एक आम आदमी अपनी मजबूरी के चलते अगर लोन की सिर्फ एक किश्त नहीं भरता है तो बैंक उसका जीना दुश्वार कर देती है। एनपीए की वजह से हुआ लॉस आम आदमी से वसूला जाता है, जबकि लोन पास करते टाइम आम आदमी को लाखों सवालों का जवाब देना पड़ता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें लोन मिलता है। आखिर ये लोन का सिस्टम आम आदमी के लिए मदद के लिए बनाया गया है। सोनाली, तुम बिना पढ़े बिना क्लास में ध्यान दिए सारा सवाल कर रही हो। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी ध्यान सिलेबस पर नहीं, सवाल जवाब पर ज्यादा है। चैप्टर नंबर 8 एनपीए के बारे में, चैप्टर नंबर 6 ये बताता है कि बैंक किसको लोन देने लायक किस कंडीशन में समझता है। उन किताबों में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है सर जिससे ये पता चल सके कि कैसे, जहां एक अमीर बिजनेसमैन बैंक का सारा पैसा लेकर विदेश भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक आम गरीब आदमी अगर बैंक के सिर्फ एक लोन नहीं चुका पाता तो खुद को फांसी पर लटका लेता है। सर ये पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा है। तो अच्छा, अब तुम्हारा नया सवाल ये मर्डर केस को लेकर होगा। सर ये बंदा गैर सरकारी तरीके से लोगों को पैसे उधार देता था, एक प्राइवेट मनी लेंडर था। सवाल ये है कि लोग आखिर क्यों मजबूर हैं ऐसे ब्याजखोरों से पैसे लेने के लिए। सोनाली, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं बेवजह सवाल उठाकर तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वक्त जाए मत करो। हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और यही जिंदगी का नियम है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसमें उलझ कर रह जाए। गोविंद देसाई की हत्या पक्के तौर पर सुपारी किलिंग से हुई थी। हत्या करने वाले ने उसकी कोई चीज नहीं चुराई थी। तो क्या हत्यारे को इस बात के कड़े निर्देश दिए गए थे? क्या यह हत्या किसी के मन में पल रहे गुस्से के ज्वालामुखी फटने का नतीजा था, जिसमें पैसे से बढ़कर भी कोई और चीज थी? और क्या इसका ताल्लुक अतीत से था? हाँ, दी थी मैंने सुपारी। गुस्सा था उस गोविंद से, मार डालना चाहता था उसको, अपमानित महसूस कर रहा था। ईश्वर गरुड़ क्रिमिनल है। भले ही उसने ये स्टेटमेंट दिया हो कि गोविंद तुम्हारी सुपारी से नहीं मरा है, लेकिन उसका ये स्टेटमेंट तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम भी उतने ही दोषी हो। कोई अफसोस नहीं है सर, कोई अफसोस नहीं। मेरी पत्नी के साथ सोया था वो। बैठना रे, बैठना। मैं क्या बोलता हूँ, तेरे हस्बैंड के लोन के 5% माफ। मुझे लगा सारा लोन माफ हो जाएगा। क्या? कैसी बात कर रही है तू? एक ही बार में पूरा 5 लाख माफ? ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं कितना माफ कर सकता हूँ। ठीक है ना? आप समझ नहीं सकते, जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं किस दर्द से गुजरा हूं कोई नहीं समझ सकता, जब तक कि ये सब उसके खुद के साथ ना हुआ हो। तुमने लोन लिया था उससे? लेकिन इस चीज के लिए नहीं ना सर। पैसे लौटाने में थोड़ी सी देरी क्या हो गई? इसने जीना हराम कर दिया था मेरा, परेशान कर दिया था मुझे। तुम ऐसे आदमी के पास गए ही क्यों? मैं कोई शौक से नहीं गया था सर उसके पास। एक भी बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं था और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बस इसी का फायदा उस साले ने उठा लिया और मेरी पत्नी के साथ। तुम्हारी पत्नी अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं होती तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसा तब नहीं होता जब ये जानवर दूसरों की पत्नियों पर बुरी नजर नहीं रखता। सर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है उसकी मौत का, जरा भी गम नहीं है। और मुझे यकीन ऐसे और कई लोग होंगे जिनको इसने सताया है। इससे तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाता। तुमने गोविंद की सुपारी दी थी, कानून इसकी तुम्हें सजा देगा। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो गोविंद को मारना चाहता था? वो मेरी सुपारी से नहीं मरा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे यह भी नहीं मालूम कि और कौन कौन उसको मारना चाहता था। और सर अगर मुझे यह पता भी होता
तब भी मैं आपको नहीं बताता। क्या हुआ मम्मा? कहाँ क्या हुआ? आपकी शक्ल को इतनी उतरी हुई क्यों है? कुछ नहीं। मम्मा, जब से वो पुलिस ने उस गोविंद के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया, बहुत परेशान लग रही है। तू ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाना खा, बैठ के खाना खा। मम्मा, आपने वो संजय और प्रकाश को क्या बोला था? यही कि मेरी बेटी को परेशान न करे। बस आपने इतना बोला और वो लोग मान गए? हाँ, बस यही बोला, लेकिन जैसे बोलना चाहिए था वैसे बोला। अब बातें मत कर, खाना खा। खाना खा। माँ, क्या आप जानती थी कि पापा क्या करते थे? नहीं, और तू भी अपने कान बंद कर ले। लोग क्या कहते हैं वो सब मत सुन। मरने वाले लोगों के बारे में बुरी बातें नहीं करते। पर मैं जानती थी जब वो जिंदा थे तब भी कि वो क्या करते थे। लेकिन अब ये बातें करके क्या फायदा? हमें तकलीफ ही होगी। वैसे भी कहा जाता है कि लोगों को अपने किए का फल जरूर मिलता है। ये गोविंद का मर्डर रतन देशमाने के सुपारी की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे दो अलग बंदों का हाथ है, ईश्वर और उसका राइट हैंड जीतू। इन लोगों ने सब अरेंज किया था। अभी दोनों गायब है, पर न्यूज कंफर्म है कि इन दोनों ने मर्डर नहीं किया। मैंने तुझे 2 आदमियों का कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अच्छा, वो मुकेश पवार ना साहब? हाँ, उसका भी निकाला है ना साहब। मैंने अपने 2-3 बंदों को काम पे लगाया था। पता चला है कि किसी प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट का काम करता है। गोविंद से 15 लाख रुपए लिए थे उसने, 12 लाख अभी भी सर पे है। गोविंद की पत्नी सुजाता से इसने वादा किया था कि पैसा वापस कर देगा करके। अभी सुजाता इन सब लेनदारों के पीछे पड़ने वाली है। हेल्प करने के लिए उसने लक्ष्मण को भी वापस काम पे रख लिया है। साहब, मैं आपको 2 बातें और बताने वाला था। कौन सी बात? पहली तो लक्ष्मण देवधर के बारे में। कुछ हो लेके उसने गोविंद के लफड़े और गपलों के बारे में बताया था। गोविंद के लफड़े के बारे में बताया होगा, पर अपने लफड़े के बारे में नहीं बताया होगा साहब। तो तू बता दे, क्या छूट गया हमसे? पायल साहब, गोविंद की बेटी पायल और लक्ष्मण। तेरा मतलब है पायल और लक्ष्मण के बीच में चक्कर है? लग तो रहा है साहब। मतलब अकेले में बहुत मिलते हैं लोग, खाली दोस्त तो नहीं हो सकते। पायल की माँ सुजाता, उसे पता है क्या? अब ये तो वही बता सकती है साहब। हालांकि उसने लक्ष्मण को वापस काम पे तो रख लिया है। गोविंद के धंधे के बारे में बहुत नॉलेज है उसको। और दूसरी बात? दूसरी बात ना 2 साल पुरानी है। अपने पालघर में एक सुसाइड हुआ था, विनोद विचारे नाम था मरने वाले का। विनोद विचारे, इसने भी पैसे लिए थे गोविंद से? पूरे 25 लाख। डिटेल में बता बेटा। साहब, ये विनोद विचारी की एक बेटी है सोनाली, तभी 18 साल की थी, अभी 20 साल की हो गई है। बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ती है। तो तू बोल रहा है उसने बदला लिया होगा? मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया है। ये एक कोरा कागज है, लेकिन इस पर एक चीज लिखी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और वो ये है कि मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, वो भी तूने किया। ये लड़की, मैंने ना कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं खुल रखा यहाँ। तेरे बाप ने मुझसे उधार पैसे लिए थे, वो तो चुकाने पड़ेंगे तुझे या तेरी माँ को। गोविंद देसाई, तुझे इस बात की कीमत चुकानी होगी, और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तेरा पूरा कर्जा उतार दिया जाएगा, वो भी एक झटके।
किम। तो लक्ष्मण ने सोनाली के बारे में नहीं बताया था? नहीं सर, और पायल के बारे में भी नहीं बताया। आई एम 100% श्योर इस मर्डर में कोई पर्सनल एंगल है, इसलिए सामान चोरी नहीं हुआ। एक्यूज ने अपना काम किया और निकल गया। सर, ये स्टेला थॉमस और स्टेला गौरी थॉमस, इसका कुछ तो जरूर है इस केस से। उसने गोविंद को लास्ट कॉल किया था, इसलिए उस जगह पर बुलाया जहां पर उसका मर्डर हुआ था। सर 100% ये उसी का काम है। इस स्टेला का एक नया एंगल पता चला है। स्टेला की बेटी जेनी 12th में अभी 6 महीने पहले की बात है। स्टेला की बेटी जेनी को उसके इलाके के 2 लड़के संजय और प्रकाश परेशान करते थे, छेड़ते थे उसे। ये बात जेनी ने स्टेला को बताई। स्टेला ने फिर एक्शन लिया, पर क्या ये नहीं पता। गौरी स्टेला का नाम? लेकिन स्टेला ने तो मुझसे कभी नहीं कहा। मतलब हो सकता है पर मुझे नहीं पता। अच्छा रश्मि जी, ये स्टेला का पति जॉन मरा कैसे? मैडम उसका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब जिस फैक्ट्री में वो काम करता था ना, वहीं एक्सीडेंट हो गया। रश्मि जी, मैं गोल गोल बात नहीं करूँ, पर हमें शक है कि गोविंद देसाई की मर्डर में स्टेला थॉमस और स्टेला गौरी थॉमस का हाथ है। ये क्या कह रहे हो मैडम आप? नहीं मतलब इसके बारे में सही में मुझे कुछ नहीं पता। मैडम जेनी बहुत परेशान थी 2 लड़कों की वजह से, प्रकाश और संजय। ये हमारे इलाके में रहते थे वो। थे मतलब? अभी कहाँ है वो दोनों? वो तो नहीं मुझे पता, पर हमेशा जेनी को छेड़ते थे वो और कुछ गलत करने का मौका ढूंढ रहे थे बस। स्टेला भी बहुत परेशान थी। वो तो पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही मना किया था उसे। क्यों? मैडम प्रकाश और संजय दोनों गुंडे थे। आप लोग उन्हें पकड़ लेते, 4 दिन अंदर रखते, लेकिन 4 दिन के बाद तो उनको छूट के बाहर ही आना है। और फिर वो न जाने जेनी के साथ क्या करते। तो ये मामला निपटा कैसे? मतलब उन दोनों ने जेनी का पीछा कैसे छोड़ा? ये सब तो मैं नहीं जानती मैडम, बस मैं इतना जानती हूँ कि स्टेला ने कैसे भी करके उनके मजबूत को निपटा दिया था। सलाम मैडम। मैडम मिस्टर इंडिया बन गए ये प्रकाश और संजय। कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब? 6 महीने से गायब। गणेश तो स्टेला की जड़ें खोद के निकाल देखे तो क्या चीज़ है ये? कैसे गायब करवाया इसने इन दोनों लड़कों को? ठीक है, 6 महीने से संजय और प्रकाश दोनों लापता हैं। जेनी को 2 लड़के छेड़ते थे, प्रकाश और संजय। जेनी की माँ स्टेला ने एक्शन लिया और ये दोनों लड़के गायब हो गए। इन दोनों लड़कों के गायब होने के 6 महीने बाद गोविंद का मर्डर हो जाता है। क्या लगता है ये इंसिडेंट आपस में कनेक्टेड है? सर, स्टेला का गोविंद से कनेक्शन और स्टेला का इन दोनों लड़कों से भी कनेक्शन है, लेकिन एक नाम और, सोनाली। इसने गोविंद को धमकी दी थी। सही, सोनाली बेचारे का कनेक्शन को पता करना चाहिए। शायद इस स्टेला को जानती हो। तुम दोनों लक्ष्मण और पायल को भी बोल रहे हो। ये दोनों भी कनेक्टेड हैं गोविंद से। स्टेला गोविंद से कनेक्टेड, सोनाली गोविंद से कनेक्टेड, लक्ष्मण और पायल गोविंद से कनेक्टेड। है क्या ये चक्र? योगेश, पुलिस पूछ रही थी। क्या बोलूं मैं? ये तुमने किया क्या है प्रकाश और संजय के साथ? तू टेंशन मत ले स्टेला, अब वो दोनों कभी वापस नहीं आने वाले। जेनी सेफ है। टेंशन मुझे पुलिस दे रही है योगेश। तुम बताते क्यों नहीं? किया क्या है तुमने उन दोनों के साथ? मैंने बोला ना, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तू आराम से घर पे बैठ। सोनाली, क्या किया है? ये सब नियति का खेल है माँ, कर्म। उसने जो किया उसके कर्मों का फल उसे आखिर में मिल ही गया। उसने जो हमें दिया था वो वापस चुकाया जा चुका। हिसाब दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब हो चुका। अंधेरा हमारी जिंदगी से चला गया है पायल। तुझे अपनी जिंदगी जैसी जीनी है वैसी जी।
कहिए। सोनाली बेचारे आपकी बेटी है? हाँ, पर क्या बात है? बुलाइए उसे। अभी कॉलेज में हूँ, लेक्चर्स है मेरे। 3 साढ़े 3 बजे खत्म होगा। उसके बाद जहाँ कहेंगे वहाँ आ सकती हूँ। ठीक है, 3:45 तक पहुँच जाना। तुम्हारे कॉलेज के पास ही है कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन। 15 मिनट काफ़ी? 4 भी बज सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं बता सकती। जैसे ही कॉलेज खत्म होगा वैसे ही आ जाऊंगी। आपकी बेटी हमेशा ही गुस्से में रहती है। उसके पापा की डेथ का बहुत गहरा असर हुआ है, वो ये सब भूल नहीं पा रही। इसीलिए उसने गोविंद देसाई से बदला लिया, उसे मरवा के। जो शक अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या वो मेरे बोलने से मिट जाएगा? स्टेला थॉमस या स्टेला गौरी थॉमस, जो भी नाम है तुम्हारा, तुमसे मैं सिर्फ एक सवाल करूँ, और अगर इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा ना, तो अगला सवाल तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी जेनी से हो। बच्ची है जेनी, अभी क्या बताएगी आपको? और अगर आपको मुझसे जवाब नहीं मिला ना, तो वो भी कुछ नहीं बता पाएगी। सब तो बता चुकी हूँ। और क्या पूछना है आपने? कुछ नहीं है मेरे पास और भी बताने के लिए। प्रकाश और संजय स्टेला, प्रकाश और संजय कहाँ है स्टेला? मेरा सवाल ये है। वही ने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं गोविंद बाबू का काम जानता हूँ। उन्हें हेल्प चाहिए थी काम संभालने के लिए। और पायल को तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी मान गई? वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। गोविंद ने तुझे काम से इसीलिए निकाला था ना क्योंकि उसे पता चल गया था तेरे और पायल के बारे में? सर, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुजाता जी, क्या आपकी बेटी और आपके पति के पुराने वर्कर लक्ष्मण के बीच में कुछ था? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? सीधे मुद्दे पे आइए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके पति के मर्डर के बारे में बात करनी। तो सीधे उसी पे आइए ना। मेरी बेटी का क्या ताल्लुक है? जब तक हमें अक्यूज मिल नहीं जाता, कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं। कुछ नहीं है मेरी बेटी और उस लक्ष्मण के बीच में। अब आप सोचेंगे मेरे और लक्ष्मण के बीच कुछ है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो भी पूछना है ना, सीधे सीधे पूछिए। मैंने ना सिर्फ अपना पति खोया है, बल्कि अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जिसकी हमारे अलावा भी एक अलग जिंदगी थी, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। अब पता है तो सिर्फ इतना कि मुझे मेरी बेटी और काम दोनों को संभालना है। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या आपकी बेटी ने लक्ष्मण की मदद से आपके पति की हत्या करवाई? मैंने आपसे कहा ना कि नहीं जानती मैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर आपको लगता है तो आप पता कराइए ना। मैं अपनी बेटी से ऐसे सवाल नहीं पूछने वाली। क्यों? डर है आपको? इसका जवाब आप पहले से जानती होंगी। नहीं जानती मैं, और ना ही मैंने उससे ये पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। किसी भी सस्पेक्ट से सच उगलवाना मुश्किलों भरा होने वाला था। संघर्ष इस बात का था कि कौन सी कड़ी टूटेगी। क्या इन्वेस्टिगेशन टीम इन बातों को आपस में जोड़ पाने में कामयाब होगी? प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैडम, उन दोनों की छेड़छाड़ से बहुत परेशान थी। धमकी दी थी दोनों ने, मेरी बेटी पे एसिड फेंक देंगे। माँ हूँ मैं उसकी, ऐसे तो नहीं बैठ सकती थी ना। उन दोनों को समझाने के लिए मैंने हेल्प ली थी किसी की। ऐसी कौन सी हेल्प की किसी ने कि उसके बाद से उन दोनों लफंगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सीधा गायब ही हो गए? कौन था वो भला मानस? मेरे पति का दोस्त। कोई नाम? योगेश, योगेश सिंह नाम है उसका। कौन है योगेश सिंह, और क्या किया इसने इन दोनों लड़कों के साथ? मुझे नहीं पता उसने उन दोनों के साथ क्या किया, मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ हेल्प मांगी थी उससे। कौन है योगेश सिंह? मैडम, मैं आपको योगेश का नंबर दे देती हूँ, आप खुद बात कर लीजिए उससे। मुझे बस उसने इतना बोला था कि उसने दोनों को समझा दिया है और वो कभी भी मेरी बेटी को परेशान नहीं करेंगे, बस इतना था। ऐसे कौन से तरीके से बात की योगेश ने उन दोनों बदमाशों से कि उसकी बात ही मान गए? इधर हमको देख लो, जब तक 4 डंडे नहीं पड़ते कोई क्रिमिनल बात ही नहीं सुनता। अब मैं आपको नंबर तो दे रही हूँ ना, आप खुद बात कर लीजिए। बात तो मैं कर ही लूंगी, पर तुम मेरी एक बात सुनो। कहीं से भी अगर मुझे पता चला कि तुम इन मर्डर्स में शामिल हो, तुमने उस प्रकाश और संजय को मरवाया, तुम अपना नाम तक भूल जाओगी कि तुम्हारा नाम गौरी है या स्टेला। सोनाली बेचारे को तू जानता था, ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर याद नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं,
सर 6 महीने में गोविंद भाऊ के घर एक ही बार गया हूँ, गोविंद भाऊ की मौत के बाद सर। मर्डर बोल लक्ष्मण, मर्डर। हाँ सर, मर्डर के बाद गया भी था सर वहां पे तो उस फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि बस फैमिली को जानता हूँ सर। सर मैंने आपको बोला ना किसी लेनदार का काम है। सर आप किसी लेनदार का कॉलर पकड़िए ना सर। आपने भी वो सुपारी वाला पकड़ा ना सर, रतन देशमानी। सर ऐसे ही अगर आप किसी लेनदार को पकड़ेंगे ना तो आपको मर्डर भी मिल जाएगा। सर 3 साल पहले मैं उनके यहाँ काम करने गया था, तभी मेरी पायल से दोस्ती हो गई थी। उसके बाद मैंने वहां से काम छोड़ दिया। उसके बाद भी मेरी पायल से बात होती, वहीनी से बात होती थी सर। हमारा फैमिली रिलेशन था सर। फिर उसके बाद उसकी फैमिली में ये हादसा हो गया सर। पायल दुखी थी, उसे रोने के लिए कंधा चाहिए था सर। तो तूने अपना कंधा आगे कर दिया। तोड़ देंगे तेरे दोनों कंधे हम, कभी बोझ उठाने के लायक नहीं रहेगा लक्ष्मण। सीधे सीधे बोल, स्टेला गौरी थॉमस कैसे आई पिक्चर में? सोनाली बेचारे के साथ मिलकर पायल को भरोसे में लेकर क्या प्लान बनाया तूने? और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने 19 वार किए गोविंद पर? सर कोई नहीं मिल रहा है ना सर, मुझे ही फंसा दो सर। सर लिख दो एफआईआर मेरे नाम पे, डाल दो मुझे सर जेल में। सर मैं खुद ही चला जाता हूँ सर जेल में। ये होशियारी ना बाहर जाके दिखाना, जहाँ पर नहीं चलने वाली है, समझा? सर मैं तो बलि का बकरा बन के रह गया हूँ। इधर आप लोग मुझे काटना चाहते हैं, उधर सर पायल भी मुझ पे डाउट करने लगी है। सर कैसे सबको विश्वास दिलाऊंगा? सच सच बता लक्ष्मण, पापा को तूने मरवाया है? पुलिस वाले शक करते हैं, समझ में आता है, पर तुम भी? माँ की हालत अब देखी नहीं जाती लक्ष्मण, वो बिल्कुल टूट गई हैं। लोग पापा के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या झेला है। लोग जो बातें कर रहे हैं ना, सब सच है। और एक सच ये भी है, मैंने सोनाली के फादर को धमकी दी थी। देख लक्ष्मण, थोड़ी हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देख थोड़ा समझ के एडजस्ट कर देना। हाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका बिल्डर वो पैसे लेके भाग जाएगा। अब आपने गलत जगह दांव खेला है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बार पैसे नहीं आए ना तो आपका नंबर जाएगा सीधा वसूली एजेंट के पास। आपको पता है ना कैसे वसूल करते हैं? सीधा आपके घर आएंगे, और आपको पता है उनके तौर तरीके कैसे होते हैं। लक्ष्मण ऐसा मत कर, मेरी बात सुन। देख मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बेटी है मेरी घर में। ये सब मुझको मत बताओ भाव, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम है कलेक्शन करना। अगर मेरे रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं हुई ना तो आपकी रिपोर्ट जाएगी सीधा गोविंद भाऊ के पास, और वो क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। विनोद भाव ने सुसाइड किया ये सुनकर हिल गया था मैं। 2-4 दिन तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, उसका चेहरा मेरे सामने रहता था। अकेले में तो ये सोचने लगा था कि भाई उनकी मौत का जिम्मेदार हूं। आप बताइए गोविंद भाव को कैसे मार सकता? कमाल का इमोशन खिलाड़ी है तो। प्लान में शामिल करने के लिए सोनाली को भी ऐसे ही तैयार किया था क्या? हेलो सुन पाल, मेरी पूछताछ हो गई, मैंने अंदर सोनाली को देखा। अब तेरा नंबर आएगा, तैयार है? लक्ष्मण कुछ बता, मुझसे क्या पूछेंगे? शांत रह, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आके तुझसे मिलता हूँ, सब बता दूँ। गणेश योगेश सिंह नाम है बंदे का। स्टेला ने इसी की मदद दी थी प्रकाश और संजय को समझाने के लिए। तो जानता किसी योगेश? योगेश सिंह? ये वो मांड वाली उस्ताद योगेश सिंह है क्या मैडम? अबे तो पूछ रहा बता रहा है। मुझे पता होता तुझे यहाँ गप्पे मारने के लिए बुलाती मैं। पता कर कौन है योगेश सिंह। मैडम एक योगेश सिंह को तो मैं जानता हूँ, मांड वाली उस्ताद। अपने ठाकुर बावड़ी थाने में कई केसेस हैं इसके नाम पे। अपनी शर्तों पे हर तरीके के मैटर सुलझाता ही यार। इसके नाम पर 2-3 हाफ मर्डर भी है मैडम। गणेश ये बंदा मुझे आज के आज मेरे टेबल के सामने चाहिए। और ये नंबर ले, स्टेला ने दिया है। फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है, लेकिन गणेश तो इसे हाजिर कर। मैं पूरा यकीन है कि गोविंद देसाई के मर्डर में इसी का हाथ है। और कितना वेट करना होगा सर? 4 बजे बोला था टाइम पर आप, 4:45 हो गए। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अंदर आ जाओ, केबिन में बात करो। आ जाओ, बैठो सोनाली। ऑलरेडी 45 मिनट से बैठी ही थी। जो पूछना है जल्दी पूछिए। काफी गुस्से में रहती हो तुम्हारे प्रोफेसर निरंजन वैद्य ने हमें बताया कि कोई फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे। सही कहा? आप इसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। क्या उसने कभी किसी मर्डर की बात की? आर्ग्यूमेंट्स की थी गोविंद देसाई के मर्डर के केस के बारे में। वो अखबार के कुछ क्लिपिंग्स भी लेकर आई। देखो सोनाली, हम समझ सकते हैं तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट। मर्डर था सर, वो कोई दुर्भाग्य नहीं था, पहले से तय की गई हत्या। सुसाइड मत बताइए सर,
मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया है। इनकी बॉडी से हमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई। देशमुख सर मर्डर है ये, मजबूर किया जा रहा था उन्हें। गोविंद देसाई ने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके सामने। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तुम्हारे पापा ने लोन लिया था जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया। और आपको ये नहीं पता चला कि उनको पैसों के लिए सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। सर सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उन्हें। ये बात सिर्फ तुम कह रही हो सोनाली, इसका कोई प्रूफ नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। पर सर प्लीज, सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप क्यों नहीं सोनाली, मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट के बेस पर गोविंद देसाई से पूछताछ की, पर उसने तुम्हारे पापा पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर देने से साफ इनकार किया। कोई खुद थोड़ी ना बोलता है सर कि उसने मर्डर किया है, तो वो गोविंद देसाई बोलेगा क्या कि उसने मेरे पापा को धमकी दी थी? या आपको उसके मुंह से निकलवाना होगा सर? किस बेस पे करूं ये मैं? क्या तुम्हारे पापा ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? उन्होंने लिखा है कि ये बंदा मुझे धमका रहा था। देखो सोनाली, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता, सच ये है कि तुम्हारे पापा के केस की फाइल बंद हो चुकी। तो तुमने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया? कर्मा सर, उसके कर्मों ने किया है, वो कोई हिसाब बकाया नहीं छोड़ते। अच्छा, कर्मा। और यही कर्मा अगर तुम्हें आईना दिखाए तो? आप बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है? उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमन। जब तक ये बात किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाती है। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकी, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा। क्या ये हत्या नहीं थी? सोनाली, मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं और ना ही कोई अर्थशास्त्री जो तुमसे बहस करो इस बारे में। गोविंद देसाई की मर्डर के लिए पूछताछ हो रही है और हमें पूरा यकीन है तुम्ही ने करवाया। तो फिर इस पूछताछ के लिए आपने तैयारी भी की होगी, फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए? तो यहाँ तक तैयारी की थी तुमने कि फोन में कुछ नहीं मिलेगा? ये आपका काम है, आप पता करिए, मैं थोड़ी ना कुछ बताऊंगी। क्या करेंगे? धमकी देंगे, थर्ड डिग्री यूज करेंगे। सोनाली, कौन था तुम्हारे साथ? स्टेला गौरी थॉमस या फिर तुम्हारे पापा को धमकी देने वाला गोविंद का एक्स एम्प्लॉई लक्ष्मण दियोदर? किसका इस्तेमाल किया तुमने? और गोविंद पर 19 बार चाकू घोंपने वाले वो दो लोग कौन थे? कौन तुम लोग? स्टेला गौरी थॉमस, ये लक्ष्मण दियोदर। इन दोनों में से किसने आपको मेरा नाम बताया? उसी से पूछ लीजिए कि कैसे इस्तेमाल हो गए थे वो, और गोविंद देसाई को मारने में क्या रोल था मेरा। ये बेहतर तरीका होगा ना मुझे फंसाने का, नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने किए पे पर्दा डाल दिया? नहीं सर, अभी भी लूपहोल है, वो आप पता कर लीजिए उसे। तो अब मैं जाऊं या और कुछ पूछना है आपको? कुछ नहीं, जा सकती हो। वैसे सोनाली, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा को लोन लेने से पहले सही गलत का अंदाजा तो होगा। जिस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे उसी तरह से उनको पैसे वापस कर देने चाहिए। सही आदमी यही करता है। गोविंद देसाई चाहे कैसा भी आदमी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पुलिस से मदद लिए बगैर ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्यों? क्या करते वो? धमकाया जा रहा था उन्हें। तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, मदद मांगनी चाहिए थी पुलिस से, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया खुद ही, बिना पुलिस से मदद मांगे। उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। जो उनके साथ हो रहा था सिर्फ मैं देख सकती थी, मेरी माँ देख सकती थी। तुम देख सकती थी, तुम्हारी माँ देख सकती थी, तो फिर तुम दोनों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं गई पुलिस के पास? क्यों नहीं मांगी पुलिस से मदद? सही कदम उठाने के बजाय
तुम गोविंद देसाई के पास गए और अपनी ये बकवास में उन लोगों के लिए बचा के रखना जो लोन लेकर भाग जाते हैं। यहाँ आज भी 99% लोग मुसीबत में भी दिया हुआ कर्जा वापस करते हैं। अगर तुमने गोविंद को मारा है वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। देखो सोनाली, अभी भी वक्त है, बोल दो सच। तुमने अपने पापा का बदला लिया है ना, तुम्ही ने करवाया ना ये। अभी तो आपने बोला कि पता कर लेंगे, तो कर लीजिए ना पता। सोनाली, 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 क्या हुआ बेटा? सोनाली, दरवाजा खोलो। सोनाली बेचारे ने पुलिस को जो चैलेंज दिया था उसके फोन रिकॉर्ड्स उससे बिल्कुल उलट थे और उससे कुछ हैरत अंगेज चीजें बाहर आने वाली थी। गोविंद की वाइफ सुजाता और उसके पुराने वर्कर लक्ष्मण के उसका बिजनेस संभालते ही कुछ संदिग्ध चीजें होने लगी थी। जेनी को छेड़ने वाले आवारा लड़कों प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ था इसका भी पता चलने वाला था। बंद कर इसको। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुना कि आपकी खबरी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप इतना तकलीफ क्यों ले, मेरे को फ़ोन मार देते, मैं हाजिर हो जाता आपके सामने। है कौन तू? योगेश सिंह। लोग प्यार से मेरे को मांडवाली उस्ताद भी बोलते हैं। स्टेला बता रही थी कि मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे आप तो। अच्छा, तो तू है जो स्टेला गौरी थॉमस के इशारों पे नाचता है? अरे मैडम, वो मेरे दोस्त की वाइफ है, उसका पति जॉन मेरा खास दोस्त था। संजय और प्रकाश को मार के कहाँ फेंका तूने? और गोविंद देसाई को किसके कहने पे मारा? स्टेला के कहने पे। तुझे क्या लगा तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्रकाश और संजय मच्छर है मैडम, छोटे मोटे टपोरी। स्टेला ने अपने को बोला कि वो लोग जेनी को छेड़ते हैं, मुझसे मदद मांगा, तो मैंने उन दोनों को समझा दिया। बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, बहुत। नहीं रे, बॉडी मिलनी चाहिए, नहीं तो कोई डरेगा नहीं। बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देने, डर के सुसाइड किया ऐसा लगना चाहिए। नहीं भाऊ, भाऊ नहीं, भाऊ आज के बाद कभी जेनी को नहीं छेड़ेगा। भाऊ उस गली में नहीं, उस गली में कभी नहीं जाऊंगा। भाऊ उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, उसको बहन बना लेंगे। भाऊ बस माफ कर दो एक बार, भाऊ प्लीज। भाऊ मर्डर वर्डर नहीं किया मैडम, खाली एरिया छोड़ के जाने को बोला बस। वो क्या बोलते हैं आप लोग, तड़ी पार, वही की। अबे गुंडे, टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी अगर पता चला कि कुछ हुआ है संजय प्रकाश को। अभी बता कहाँ है वो दोनों? कुछ नहीं किया है मैंने मैडम, वो लफंडर लोग हैं, पी खा के पड़े होंगे किधर भी, अभी मैं उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमता। योगेश, तुझसे ये पूछा है कहाँ मार के फेंका है तूने उन दोनों को? अरे मैडम कहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं मारा उनको, आप फालतू में परेशान हो रहे हो। मैं तो मांडवाली करवाता हूँ, मर्डर वर्डर मैं नहीं करता है। ठीक है, अगर संजय और प्रकाश जिंदा हैं तो मेरी टेबल के सामने चाहिए, और वो दोनों बंदे भी चाहिए जिसको तूने भेजा था गोविंद देसाई को मारने के लिए। मैडम ये गोविंद देसाई कौन है? वो स्टेला बोल रही थी कि आप लोग उससे पूछताछ कर रहे थे उसके बारे में। उस बेचारी को क्या मालूम, उसने किसी से लोन लिया, अभी वो वापस लेने से पहले ही चला गया। तो मतलब स्टेला ने सुपारी लोन के पैसे से दी? अरे मैडम उसको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो बेचारी अकेली औरत कामकाज करके अपनी बेटी जेनी को पढ़ा रही है। अब ताई को उसको ये बेकार के मर्डर वर्डर के लफड़े में घसीट रहे हो। आपको प्रकाश और संजय को देखने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उन दोनों को पता लगा। एक हफ्ते का टाइम दो मेरे को, ये दोनों लुखे और गोविंद देसाई का मर्डर करने वाला आपके सामने होंगे। चल ठीक है, दिया तुझे मैंने एक हफ्ता, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते सुबह 10 बजे तेरी हाजिरी चाहिए मुझे इस थाने में। आऊंगा ना मैडम, आऊंगा, पर वो स्टेला को ना परेशान नहीं करने का। क्या है, उसकी लाइफ में पहले ही बहुत तकलीफ है। क्या बोला वो? कि स्टेला को परेशान मत करो। अब ये 2 कौड़ी का गुंडे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर, गलती करने का एक मौका दिया है उसको। मुझे पूरा डाउट है कि संजय और प्रकाश को उसने मरवा दिया। इसके पीछे मैंने अपने आदमी लगवाए हैं। सर, अगर इसने हड़बड़ाहट में एक भी गलती की तो संजय और प्रकाश को गायब करवाने और गोविंद देसाई के मर्डर में इसका कनेक्शन सामने आ जाएगा। स्टेला पर भी नजर है हमारी, वो एक अहम कड़ी है इस केस में।
नहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश और संजय गोविंद के रिकवरी एजेंट? ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया सर। गोविंद देसाई की कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं मिला है और लक्ष्मण भी मना कर रहा है। सर लक्ष्मण और पायल तो लगातार कांटेक्ट में, लेकिन ना इन दोनों का सोनाली के साथ कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना इन तीनों का स्टेला गौरी थॉमस के साथ कोई कनेक्शन सामने आ रहा है। सुजाता का कोई कनेक्शन स्टेला गौरी थॉमस के साथ? नहीं सर, लेकिन सोनाली के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बात बड़ी अजीब है जो सामने है। जिस दिन गोविंद का मर्डर हुआ यानी 17 जुलाई को, उस दिन सोनाली के फोन पर ना कोई कॉल आया और ना ही गया। माँ मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। जब फोन ऑफ हुआ तो लास्ट लोकेशन उसका घर का एरिया दिखा रहा था, और जब ऑन हुआ तो भी एरिया उसका घर का ही था। और रिकॉर्ड से कोई नंबर मिला? नहीं सर, या तो उसकी बात उसकी माँ से होती है या फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर निरंजन से। काफी शातिर लड़की है सर। आप ही बता रहे थे कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बारे में खुद ही बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है इसने फोन यूज ही नहीं किया होगा। नैना, सोनाली तुम्हारी जिम्मेदारी, कैसे भी करके लिंक पता करो। देखो दूसरी तरफ लाइन कहाँ जुड़ी है इसमें और किसकी हेल्प करिए। जी सर। अंदर आ जाओ सर। हाँ आजा पीटर। साहब, ये गोविंद के जाने के बाद उसके धंधे में कोई तो बहुत बड़ा डिस्काउंट स्कीम चल रहा लगता है। क्या चल रहा है बता? उसकी बीवी सुजाता लोगों की लोन माफ कर रही है। उसका पैसा है, करने दे, हो सकता है अपने पति का प्रायश्चित कर रही हो। प्रयासचित आदमी 5-10 हजार रुपए का करता है, ये तो लाखों का लोन माफ कर रही है साहब। आज सोनाली गाड़ी में बैठ तुझसे बात करनी। क्यों? पुलिस वालों ने पिकअप ड्रॉप सर्विस शुरू की है क्या? क्या सर्विस शुरू की है ये मैं बाद में बता दूँ। फिलहाल गाड़ी में बैठ। सीधा पुलिस स्टेशन आऊंगी, अभी मेरा कॉलेज का टाइम। बात करने के बाद मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ूंगी। बैठ अंदर। सुना है आप लोगों का कर्जा माफ कर रही है? जी, मेरे पति का पैसा है। अब उसके लिए पुलिस की परमिशन तो नहीं चाहिए ना? नहीं, परमिशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल अभी आया, ये पहले से डिसाइडेड था कि आपके पति के मर्डर के बाद। मेरी बेटी के बारे में आप पहले भी पूछ चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पति का मर्डर मैंने नहीं करवाया। चलिए फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है नहीं। अजीब है ना, हमारे हाथ कोई लिंक नहीं लग रहा और इधर मुकेश पवार का पूरा 12 लाख माफ हो गया। जी, माफ कर दिया, और कई लोग हैं जिनका माफ करूंगी। ये मेरा फैसला है और इसका मेरे पति के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं साहब? वैरी ने जो भी किया उनका पैसा है, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, कोई चोरी छुपे नहीं किया। जी 17 की डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी पूरा दिन अपना फ़ोन ऑफ करके रखती हूँ। ये डेट तो याद होनी चाहिए तुम्हें। 17 तारीख को गोविंद देसाई का मर्डर हुआ। ये डेट याद है मुझे और हमेशा याद रहेगी, बस फ़ोन ऑफ किया था या नहीं ये याद नहीं है मुझे। अगर डेट याद है तो फिर जगह भी याद होनी चाहिए कि कहाँ गई थी तुम। इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद मनोर के आसपास कहीं गई थी। खुद के लिए वक्त निकाल कर हमेशा जाती हूँ। सोनाली, तुमने गोविंद देसाई को मारने के लिए किसी को हायर किया था? मैम, मैंने नहीं किया है। आप चाहो तो अपने और लोगों को मेरे पीछे लगवाकर मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बातें करती हूँ, क्या बातें करती हूँ। लेकिन आपको मेरे मुंह से सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे ये साबित हो कि मैंने किया है। मैं अपने पापा के डेथ से बहुत परेशान थी। मैंने उनकी मौत के लिए गोविंद देसाई को दोषी माना। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बनते हुए देखूं। लेकिन अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कर्म चक्र है। जो उसने मेरे पापा के साथ किया उससे भी वैसा ही मिला। लेकिन सच ये है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, ना मुझे अंदर से शांति मिली है, क्योंकि जो हुआ उससे मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाने वाले। मैं बस आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है।
और ना ही मैंने किसी को सुपारी दी है उसे मारने के लिए। जैसा कि योगेश सिंह ने कहा था, एक हफ्ते बाद जेनी को परेशान करने वाले दोनों लड़के संजय और प्रकाश सामने आए और पुलिस को बताया कि वो जिंदा हैं। थे कहाँ तुम दोनों? मैडम, हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले गए थे, प्रकाश के मामा के यहाँ बदलापुर में, और अब तक वहीं थे मैडम हम। मैम, वो जेनी को नहीं छेड़ना चाहिए था, गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ तो हम डर गए थे मैम, तो यहाँ से भाग गए। गोविंद देसाई की हत्या में पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू यहाँ संजय और प्रकाश की अचानक वापसी से मिला। ये पुलिस की अचानक से की गई गणित का नतीजा था कि उन्हें एक कहानी दिखाई दी, जिससे न सिर्फ गोविंद की हत्या का मोटिव सामने आया, बल्कि इसके पीछे की साजिश, हत्यारे और साजिशकर्ता का भी पता चला। सर, संजय और प्रकाश हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों इस साजिश में शामिल हैं। हमें अब तक ना इस केस का मास्टरमाइंड मिल रहा है, ना ही वो दो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने गोविंद देसाई को मारा है। तो शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले संजय और प्रकाश हमारे सामने नहीं थे, हमारा शक कभी उन दोनों पे नहीं गया। अभी तक हम बस यही सोचते रहे कि स्टेला गौरी थॉमस ने योगेश की मदद से इन दोनों लड़कों को रास्ते से हटाया, पर योगेश ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। ना, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश और संजय ने अपनी जान बचाने के बदले में गोविंद की जान ली? हो सकता है सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुमको, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर, जेनी ने 6 महीने पहले संजय और प्रकाश के बारे में अपनी माँ स्टेला को बताया, और स्टेला ने ये बात योगेश को बताई। उसके बाद से ये दोनों लफंगे लड़के गायब हुए। अब जो बात हमें स्टेला ने बताई, उसके हिसाब से इन दोनों लड़कों के गायब होने के 2 महीने बाद वो गोविंद से मिले ट्रेन में, मतलब अभी से लगभग 4 महीने पहले। अब स्टेला का गोविंद के साथ ट्रेन में यूं अचानक मिलना सर इत्तेफाक नहीं लगता है, ये एक प्लान है। ये स्टेला झूठ बोल रही है, ये पक्का इस केस में इन्वॉल्व है। तुम कह रहे हो कि स्टेला ने खुद को चारे की तरह यूज किया और गोविंद उसके पीछे आया? गोविंद जिस तरह का आदमी था, उस हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि गोविंद स्टेला के पास सिर्फ पैसों के लिए नहीं गया होगा। स्टेला ने उसको खुद की भी लालच दी। गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दमन जा रहा है, लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि अचानक से स्टेला का फोन गोविंद को आ गया, और स्टेला बहुत अच्छे से जानती थी कि इस इनविटेशन को गोविंद कभी मना नहीं कर सकता। नहीं गौरी जी, मैं खुद आ जाऊंगा ना वहाँ। वैसे भी 6:30 बजे विरार साइड पर मुझे काम तो है ही, तो फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और कलेक्ट भी कर लूंगा पैसे। ठीक है गोविंद जी, जैसा आपको। ऐसे छोटे मोटे अमाउंट लौटाने की क्या जरूरत है गौरी जी? अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, बस बस बस। उसके बाद 2 लोग गोविंद पे अटैक करते हैं, वो संजय और प्रकाश हो सकते हैं। गोविंद बाबू, कौन तुम लोग? अगर ऐसा है तो फिर सच चुकलवाते हैं संजय और प्रकाश से, है ना? तुम स्टेला और जेनी को भी ले आओ, चारों को आमने सामने बिठाते हैं और करते हैं पूछताछ। क्या हुआ? खाली हाथ क्यों है? वो चाकू लाना भूल गए क्या, जिससे गोविंद का मर्डर किया था? याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। 19 बार के थे जिस पर तुमने कस्तूरी फाटा था, यही है ना बात में? जेनी को हमने स्कूल से उठा लिया है, चलो मिलो उसे। कहाँ ले गए आप लोग उसे? पुलिस स्टेशन। डरो मत, तुम दोनों से हमें साथ में बात करनी। साहब, हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं साहब, ये मर्डर केस में हमें मत डालो साहब। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हम दोनों बदलापुर चले गए थे सर। जेनी को छेड़ने के बाद योगेश सिंह ने इसी शर्त पर छोड़ा था ना, गोविंद की मर्डर करने की। नहीं सर, उसकी तो शर्त ही ये थी कि इसके बाद हम इस एरिया में ना दिखे सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है, न पालघर में कभी तुम दोनों दिखोगे, न पालघर के आसपास। धानु, वसई, विरार, पूरा वेस्टर्न लाइन में कहीं नजर नहीं आने चाहिए, समझे? साहब, हम लोग को लगा कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, फिर योगेश भाऊ के आदमी लोगों ने कहा कि कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए साहब। सर, हम किसी गोविंद देसाई को भी नहीं जानते। खेल खत्म तुम्हारा स्टेला गौरी थॉमस। गोविंद देसाई के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं हम तुम्हें। तुमने पहले गोविंद को लालच देकर बुलाया हो और उसके बाद जान से मार दिया उसको। हमें जानते हैं कि तुम गोविंद से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं थी। जेनी ने भी हमसे सच छुपाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो माइनर है, उसके साथ माइनर जैसे ही बर्ताव किया जाएगा।
सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। संजय और प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है। जिस्मानी लालच देकर बुलाया तुमने गोविंद को वहां पर। मर्डर भले ही तुमने ना किया हो, शामिल तुम भी हो। सर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। क्यों झूठ बोलेंगे जेनी? तुम्हारी मम्मी ने इन दोनों गुंडों को हटाने के लिए एक दूसरे गुंडे योगेश की मदद ली इसलिए? सोचो, जब लोगों को ये पता चलेगा कि जेनी की माँ ने मर्डर किया है तो कैसा बिहेव करेंगे वो जेनी के साथ। सीधे सीधे बता दो ये सारी प्लानिंग कैसे बनाई थी? हेलो, गोविंद भाऊ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मेरा नाम गौरी है। आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी। बेटी को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए, मिल सकेगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सामने आकर मिलना पड़ेगा, फोन पर नहीं हो सकता। तो गौरी तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, ये तुमने गोविंद देसाई के लिए रखा था। इसीलिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। तो फिर ये लोन वोन ये सब नाटक था? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हारा हिसाब भी कोई बाकी था? सर मेरा उसके साथ कोई हिसाब बाकी नहीं था। मैं तो गोविंद को जानती तक नहीं थी। प्रकाश और संजय का डर अब खत्म स्टेला। अब इधर कभी दिखाई नहीं देंगे वो लोग। थैंक यू सो मच योगेश। जेनी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए तुम्हें परेशान किया। और हाँ, इसके बदले कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर पाऊँ ना, मैं हमेशा तैयार हूँ। ये क्या बोल रही स्टेला? जॉन होता तो भी ऐसे ही बोलती क्या? दोस्त था वो मेरा, अभी वो नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए इतना तो करना बनता है ना। योगेश, तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर उधार रहेगा मुझ पे, सच बोल रही हूँ। तो गोविंद को फंसाकर तुमने योगेश का एहसान चुकाया। मुझे नहीं पता था योगेश के मन में क्या है। एक हेल्प चाहिए स्टेला। बोलना योगेश, क्या बात है? गोविंद देसाई ये इंटरेस्ट पे पैसा बनाता है। अच्छा, बस इसको एक कॉल कर और बोल कि तेरे को लोन चाहिए। लोन? हाँ, और अपना नाम गौरी बताने का, स्टेला नहीं। गौरी? तू फिक्र मत कर, अपने को उसके साथ कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। जैसा मुझे योगेश ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने 10,000 रुपए अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी, आप लेने आ सकते हैं या फिर? नहीं मैं खुद आ जाऊंगा गौरी जी, क्योंकि वैसे भी मुझे विरार साइड पे 6:30 बजे शाम को काम है ही। फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा। नहीं गोविंद जी, घर मत आइएगा, मेरी बेटी भी होगी। कस्तूरी फाटा पे मिल सकते हैं? मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो आपके पैसे भी दे दूंगी और किसी होटल में डिनर भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल गौरी जी, तो मिलते हैं। प्रकाश और संजय वाला एहसान बराबर स्टेला। ये लास्ट टाइम था योगेश। हाँ, इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं गोविंद का हिसाब किताब भी बराबर कर दूंगा। गोविंद भाव। कौन तुम लोग? गौरी जी ने भेजा है, इंतजार कर रही है आपका। बैठ जाओ गाड़ी। गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास में ही जाना। कहाँ जाना? आओ बस वो पीछे। ये तूने क्या किया योगेश? पुलिस का फोन आया था मुझे, गोविंद का मर्डर हो गया, मर्डर, और मेरा नंबर मिला है उसके फोन से। परेशान मत हो स्टेला। तू ये करने वाला था, इसलिए फोन करवाया था गोविंद को मुझसे? योगेश, तूने मुझसे कहा था कोई पुराना हिसाब बराबर करना है उससे, ये नहीं बताया था तूने मुझे। घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं सुना रहा हूँ वो याद कर और पुलिस को भी वैसे ही बताना। तू ट्रेन में आती जाती है ना? योगेश ने जेनी को संजय और प्रकाश से बचाया था, इसलिए तुमने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया और गोविंद को वहां पर बुला लिया जहां पर उसका मर्डर हुआ। योगेश ने क्यों मारा गोविंद को? सर मुझे कुछ नहीं पता योगेश ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें वो गुंडा योगेश नहीं मिला। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अपनी बात हो गई थी ना, वो दोनों बंदे हाजिर भी करवा दिए थे मैंने। अभी क्या? तू हमें बताएगा किससे बात करनी किससे नहीं? हाँ, तुझे क्या लगा?
तू बोलेगा तो हम स्टेला को छोड़ देंगे। कदम, अरे कदम बस बैठ। चलो जा शुरू, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे और भी मैटर सेटल करने हैं। ये दोनों गए थे साहब, जग्गा और बूंटी, गोविंद को मारने। ऐ शाबाश। कदम, अरे दोनों को, तीसरे को छोड़ दे। चल बोल, क्या लफड़ा था तेरा गोविंद देसाई के साथ? पैसे लिए थे तूने उससे? पैसे लिए थे साहब, लेकिन उसके नहीं, उसकी सुपारी के पैसे लिए। और वो पान की दुकान कौन सी है जिसने तुझे सुपारी पकड़ाई? मुकेश पवार नाम है उसका। वरुण, ये वही है ना जिसका कर्जा माफ हुआ था? हाँ सर, वही है। मांडवारी करवाना है तो बोल, फुल मर्डर का 4 लाख लगेगा। मिल जाएगा 4 लाख। ये आदमी 2 लाख एडवांस लगेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, सर्किट बैठाना पड़ेगा। कल मिल जाएगा। तो डील पक्का समझ। कल पैसा ला, फिर डील पक्का समझ। स्टेला को यूज क्यों किया? ये तेरा प्लान था? हाँ साहब, मेरे को लग गया था कि गोविंद को चारा डालना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। एक विधवा को चारा बनाया तूने, बच गई ना तेरे फुल प्रूफ प्लान की। ये है वो पान की दुकान योगेश इसकी बात कर रहा था? गलत आदमी को तो नहीं उठा लाए हो तुम लोग? सर 12 लाख का लोन लिया था इसने। अबे बोल। मैं अरे क्या मैं लगा रखा है तूने? डर मत, मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ, नहीं मारूंगा तुझे। तू ये बता कि तुझमें चाबी किसने भरी थी? सुजाता देसाई। सर, ये सुपारी की दुकान तो घर पे निकली। गोविंद को मारने के लिए सुपारी मैंने दी थी मुकेश को। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग थे और किसने उसे मारा। पायल को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने ना कुछ बताया। ये सब हम पता लगा लेंगे सुजाता जी, किसको क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, क्या चार्ज लगाना है। अब सिर्फ ये बताइए कि आपने गोविंद की सुपारी क्यों दी थी? वो बहुत सी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था इसलिए? वो पता नहीं कितनी औरतों पर मुंह मारता था, सब देख सकती थी मैं। जो करना था करता, पर हर चीज की एक सीमा होती है, वो लांग दी थी उसने। माँ, ये कैसे हुआ? माँ, आपको चोट कैसे लगी? पापा, वहां पर हाथ कैसे उठाया आपने? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप वहां पर? लेकिन जब उसने पायल पर हाथ उठाया तो मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। फिर मुझे लगा कि हम दोनों के घुट-घुट के मरने से अच्छा है कि वो अकेला ही मर जाए। मैंने देखा था तुम उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। मैं क्या करूं सुजाता जी, पैसे लिए थे मैंने, वापस ही नहीं कर पा रहा। कितने हैं? अभी 12 लाख बचा है। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, सारा माफ कर दूंगी। ऊपर से जो भी खर्चा होगा वो भी मिलेगा, अगर तुम किसी का जुगाड़ कर सको जो गोविंद को मुक्ति दिला सके। जान से मारना है उसे। पायल उस वक्त बालिग थी, अपने अच्छे बुरे की समझ थी उसे। पहले मैंने सोचा इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी था। बिला वजह मार खाई थी मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये दमन वाली कहानी इस प्लान का हिस्सा है? जी। और पायल, तुम जानती थी कि तुम्हारे माँ ने ही नहीं मैम, पर मुझे शक था
कि ऐसा कुछ हो सकता है। लक्ष्मण भी शामिल था इस सब में? नहीं, उसे भी कुछ नहीं मालूम। मुजरिम सिर्फ मैं हूं। मुकेश की भी मजबूरी का फायदा मैंने उठाया। फैसले करने की आदत छोड़ दो, कुछ जज नहीं है, मुजरिम। माँ ने जो कुछ भी किया सब मजबूरी में किया। सर वो मजबूर थी। कानून की नजर में तुम्हारी माँ इस वक्त सिर्फ एक मर्डरर रह पाया। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ बताया तक नहीं। ये तो वही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ बेटा, शांति पाने का एक ही रास्ता है। इस वक्त जो जैसा है उसी में जियो, और जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो। सर, आई एम सॉरी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। कोशिश करूंगी कि खुद को बदल सकूं। सोनाली, एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम में तुम्हें लाख कमियां नजर आएगी, जो कि है भी। जो इसका फायदा उठाते हैं वो आदर्श लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और हमें उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखना अपना। स्टेला ने गोविंद को फोन तो किया था, पर ना तो वो हत्या में शामिल थी और ना ही उसे ऐसा होने का आभास था। इस वजह से उसके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए। मुकेश पवार, योगेश सिंह, मोंटी और जग्गा के साथ सुजाता देसाई पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए चार्जेस लगाए गए। भले ही एक साजिश के तहत कितना भी पेचीदा चक्रव्यूह रचा गया हो, लेकिन हर अपराध का अपराधी सामने आता है और हर अपराधी को अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब एक साधारण इंसान अपने हालात से मजबूर हो जाता है, किसी दूसरे इंसान के किए से दुखी हो जाता है, तो ये हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में अपनी सहनशीलता को खोकर जुर्म का रास्ता न चुनें। सोचें, समझें और सतर्क रहें, ताकि गुस्से में उठाया गया कदम आपको किसी ऐसी परिस्थिति में न डाल दे जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े। हम शायद अपनी तसल्ली के लिए कुछ ऐसे उदाहरणों का सहारा लें जिसमें अपराधी अपराध करके बच निकला हो, लेकिन ज्यादातर अपराध सुलझा लिए जाते हैं और अपराधियों को उनके किए की सजा दी जाती है। जो लोग डिफॉल्ट करते हैं और बिना पैसा दिए भाग जाते हैं, उनका ना तो अनुसरण करना चाहिए और ना ही उनसे ईर्ष्या होनी चाहिए। वो सिर्फ भगौड़े हैं और कानून उन्हें एक ना एक दिन पकड़ ही लेगा। देश के ज्यादातर आम और ईमानदार नागरिक संघर्ष करते हैं और अपना कर्ज चुकाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।